कल दिल्ली में शास्त्री नगर में एक युवक को दौड़ा दौड़ा करके गोली मार दी गई। उसके बाद उसे चाकू से काट दिया गया, गला काट दिया गया। यह दिन के उजाले में हुआ। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का काला चेहरा नकाब जो था सही पर वह उतर गया। आज बिहार में भाजपा और जदयू मिलकर के सरकार बना रही है आज बिहार में। और इसीलिए पुलवा गिरा, ये हत्याएं हुई तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। गृह मंत्री अमित शाह जी का उसका काला चिट्ठा कभी राजद में था, कभी आज भाजपा के साथ। इसी भरोसा पर कभी हमारे साथ आएंगे, इसीलिए कार्रवाई नहीं करते। केजरीवाल के रहते दिल्ली में 22 में दंगा हुआ। प्रत्येक दिन वहाँ पर युवा हिंदू लड़का लड़की मारा जाता है, लेकिन वहाँ पर कितना तहस नहस किया गया। लेकिन केंद्र सरकार, ईडी, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सारे के सारे संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को जेल भेजवा दिए, लेकिन केजरीवाल पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब तक केजरीवाल रहेगा हिंदुओं को कुचल कर मार देगा। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जो इंडियन मुजाहिदीन के सरतन सुजरा कहने लगा कि दिल्ली को मुख्यालय बनाएंगे इंडियन मुजाहिदीन का। वह ये केजरीवाल साहब रह जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी रह जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह जाएंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि केजरीवाल पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। केजरीवाल आपकी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा था कल, जो हम केजरीवाल को विधायक को तोड़ने के लिए 25,000 करोड़ कि 25 करोड़ एक विधायक को दिया जा रहा है। ये तो कहना ही है, क्योंकि ये तो पहले से ये इंटेलिजेंट लोग हैं। केजरीवाल साहब शीश महल कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वित्त मंत्री सीतारमण जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार करवाने में डीएनए टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो, इनका नस का खिंचाव करो। सारा ईडी, सीबीआई और कौन एनआईए सबको लगा दिया मनीष सिसोदिया पर और संजय सिंह पर। लेकिन केजरीवाल इनके रिलेशन पढ़ते हैं, जिस प्रकार से इसी आशा में हमारे पार्टी में आ जाएगा, और नहीं तो इन पर हम कोई कार्रवाई नहीं। कल भरोसा है इन लोगों को, आप पार्टी वाले भाजपा के साथ आ जाएंगे, इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती है। शीश महल आज तक इतिहास में तो कहीं नहीं सुना है। जितना जो मुख्यमंत्री का आवास, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास, ये सब सुना है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के आवास का नाम शीश महल हो सकता है, ऐसा नहीं सुना है, ऐसा नहीं सुना है कभी भी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ये शीश महल बना लिए और क्या 100 करोड़ टका लगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी केजरीवाल की, क्योंकि इनको भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो कहीं न कहीं कभी न कभी केजरीवाल हमारे हैं, हमारी जाति बिरादरी से आते हैं, इसलिए कभी न कभी हमारे साथ आ जाएंगे। इसी भरोसा पर जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्यों? तो यह भरोसा था जो कभी न कभी ये हमारे साथ आ जाएंगे। इसीलिए बिहार सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज पुनः बिहार में जदयू भाजपा की सरकार बन रही है। इसी के यह मत समझिए, जो आप जितना समझ रहे हैं जनता उतना नहीं समझती। जनता खूब समझ रही है।
जनता खूब समझ रही है। आप केजरीवाल पर कार्रवाई, आप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर कार्रवाई करने के लिए बेचैन थे। सारा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं दिया ये गृह मंत्री अमित शाह जी, और लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये नाटक चलता रहेगा, ये नाटक चलता रहेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी एक युवक का हत्या हुआ है। जब तक केजरीवाल रहेगा दिल्ली में शाहीन बाग बनेगा। दिल्ली में शाहीन बाग बना ना, क्या किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने तो अध्यादेश जारी कि दिल्ली केंद्र सरकार का है, तो दिल्ली को बचाइए ना, केजरीवाल को गिरफ्तारी करवाइए। आज प्रत्येक दिन हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं, पहले दौरा दौरा करके। आज पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कंपटीशन लगा हुआ है, जो किस प्रकार से कौन आगे बढ़ता है अपराध में। कभी पश्चिम बंगाल जीतता है, कभी दिल्ली जीतता है, लेकिन ये केजरीवाल साहब का स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री जी यहाँ देखते नहीं हैं, ये गृह मंत्री देखते नहीं हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी को, वे संजय मिश्रा को 10 वर्ष का 20 वर्ष का ठेकेदारी दे देगी ईडी विभाग को। जितने भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार करो, लेकिन पूजा सिंघल को, राजीव मिश्रा को जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सारा व्यवस्था, पूजा सिंघल को 17,000 करोड़ का घोटाला था, 150 करोड़ तो नगद पकड़ाया था, लेकिन उसकी जमानत कैसे मिला? कहाँ गए थे वित्त मंत्री सीतारमण जी? बताइए, इनको जमानत कैसे मिला? इनको जमानत कैसे मिला? और ये इस प्रकार से केजरीवाल साहब का दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये कानून की व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन कानून दिल्ली में सबसे अशांत दिल्ली है। और जब तक केजरीवाल रहेगा तब तक दिल्ली में सरतन से जुड़ा आफ्ताब संध्या को कहाँ से लाया गया था? बम्बई से, और 35 टुकड़े में बांटा। क्या आरोप पत्र दाखिल हुआ? फांसी की सजा का सिफारिश क्या दिल्ली पुलिस? क्यों नहीं? केजरीवाल साहब का वोट बैंक कट जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। और कितने लड़कियों का गला काटा गया, कितने लड़कों को मार दिया गया, लेकिन सरतन से जुदा करने वाले का बोलबाला है दिल्ली में। और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को अगर रहेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर, तो वह उसका राज्य होगा, उसका। लेकिन नहीं केंद्र सरकार कुछ बोलेगी, नहीं दिल्ली सरकार बोलेगी, हमको वोट बैंक का काम है, हमको वोट बैंक का काम है। हमारा किसी प्रकार से, और ये अपने अपने को, केजरीवाल भी बड़ी जाति से आते हैं, प्रधानमंत्री भी बड़ी जाति से आते हैं, अमित शाह जी भी बड़ी जाति से, इसलिए केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, ये धमकी फलना चिलना होता है, जैसे बिहार में होता था ना पहले, लेकिन कोई कार्रवाई किया गया, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। और एक ही व्यक्ति कभी जदयू के, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोटेक्शन है। इन पर कोई कार्रवाई कहाँ हुआ? पुलवा गिरा, क्या है न कार्रवाई किया? गडकरी जी कहते थे इंजीनियरिंग में गड़बड़ी है, इसीलिए पुलवा गिरता है। करोड़ करोड़ का हिस्सा ले लिए, और 2 दिन में जांच रिपोर्ट आता है तब हम कार्रवाई करते हैं। हिस्सा ले लिए और चुप होकर बैठ गए। लोग समझ रहा है, लोग समझ रहा है। इसलिए केजरीवाल साहब पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। शीश महल जो सड़क पर एनजीओ चला रहा था, वह व्यक्ति शीश महल बना करके 400 करोड़ का बना के
बैठा हुआ है। उसके अधिकारी पदाधिकारी का भी 10-10 करोड़ का घर बन गया, कई एक पदाधिकारी का। और हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। यह किसने कहा था? क्या कार्रवाई हुई केजरीवाल पर? ये बताने का प्रयास कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री सीतारमण जी, और केजरीवाल पर क्या कार्रवाई हो? कितना बड़ा शराब, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तारी क्यों हो रही है? क्यों शराब में क्यों गड़बड़ी हो रही? ये 300 से 500 करोड़ साहू जी बिहार, उड़ीसा और कहाँ कहाँ पर पकड़ाया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? नगद 500 करोड़ से पकड़ाया। तो क्यों कितने लोग गिरफ्तार हुआ? लेकिन केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं होती है। जो शीश महल क्या 100 करोड़ का बना के बैठा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होगी भी नहीं। शराब घोटाला हो या कुछ भी घोटाला हो, कितने लोग मर जाए दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल पर कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरा वचन है। हाँ, कहने के लिए पब्लिक में हम कहते रहेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, इनका लोग दिखाई पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि केजरीवाल पर कार्रवाई क्यों में विलम्ब क्यों हो रहा है, क्यों? और आप संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों करके बैठे हुए हैं? पूजा सिंघल को जमानत कैसे मिल गया? उसको कैसे जमानत मिल गया? यह बताना पड़ेगा आपको, जो आपने क्या कार्रवाई किया। यह आपको समझाना पड़ेगा। जो केजरीवाल जब से दिल्ली में ये 4-5 वर्षों से किस प्रकार से दंगा भड़का है, किस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया है, पूरा भारत में कोई राज्य असुरक्षित है तो वह दिल्ली है। और दिल्ली में वह कह देते हैं कभी कभी, जो हम 2 लाख वोटर को हटाया गया, 3 लाख वोटर को हटाया गया एक विधानसभा में, और केजरीवाल पर कोई कार्रवाई आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जात से न जात ले, जात से न जात ले। और यह दिखाई पड़ता है कि आपने भेदभावपूर्ण नीति से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तारी करवाई, केजरीवाल को आपने छोड़ दिया, जिसने बीच भारत में का प्रतिष्ठा नीचे गिराया, जिसने यह कहा भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, जो सड़क पर से एनजीओ चला रहा सड़क पर, वह आज शीश महल में रह रहा है। और दुर्भाग्य देखी कानून व्यवस्था का, बीच सड़क पर लड़के को काट दिया जाता है, पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद काट दिया जाता है, और सभी के सभी फरार हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री भी आदेश देते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, दिल्ली हमारा है। केजरीवाल भी कहता है हम चुनी हुई सरकार है, हम चुनी हुई सरकार है, लेकिन अपराधियों का प्रोटेक्शन केजरीवाल का मंशा है। थैंक्स।